गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। 14 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में रिवाइज़ करेंगे। तो ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए निहोन हिंडानक्यो का संबंध किससे है? आंसर है जापान देश से। 2024 का शांति नोबेल पुरस्कार नोहन हिंडानक्यो समूह को दिया गया है। इस समूह को हिबाकुशा समूह भी कहा जाता है और यह समूह जापान का एक समूह है। यह समूह जापान का है। इस समूह में वे लोग शामिल हैं जो 1945 में नागासाकी परमाणु हमला हुआ था उसमें बच गए थे, वही लोग इस समूह में शामिल हैं। इनका उद्देश्य है परमाणु मुक्त दुनिया का निर्माण करना है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाएगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? हेनरी ड्यूनेट को, और ये मिला था 1901 में। हेनरी ड्यूनेट को शांति नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था? इन्हें दिया गया था रेड क्रॉस की स्थापना के लिए। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? आंसर है महाराष्ट्र राज्य की। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? आंसर है नई दिल्ली, और ये भारत मंडपम में होगा। उसके बाद है कवकों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? निवारण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, किस देश की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी? आंसर है अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालवी देश। ये सभी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं। हाल ही में जो भारत की राष्ट्रपति है अफ्रीका दौरे पर गई हुई हैं और यह पहली महिला राष्ट्रपति होंगी जो अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मालवी देश की यात्रा करेंगी। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। मतलब अफ्रीका जो सबसे बड़े देश है वो है अल्जीरिया। उसके बाद है अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, मोरिटानिया की राजधानी नुकुट, मालवी की राजधानी लिलोंग्वे। विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? ये है अफ्रीका। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम के वे में, क्योंकि इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ये है अफ्रीका। पहले नंबर पे तो एशिया है और दूसरे नंबर पे अफ्रीका है। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया है? आंसर है 1919 का एक्ट। किस देश की मुद्रा का नाम न्यू शेकिल है? इजराइल की। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। 2023 में G20 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? भारत मंडपम नई दिल्ली में। 2023 में G20 की थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। G20 का नवीनतम 21वां सदस्य देश ये कौन बना है? ये बना था अफ्रीकन यूनियन, और ये 2023 में नई दिल्ली की जो बैठक हुई थी यहीं पे हुआ था। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? अदीस अबाबा में, जो कि इथोपिया में स्थित है। 2024 में G20 का आयोजन कहाँ पे होगा? ब्राज़ील देश में। और ये ब्राज़ील देश को जो यहाँ पे हमारे भारत मंडपम में ही इसे मशाल दी गई थी। पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे मिला है? बिंदेश्वर पाठक। ये टोटल 4 लोगों को मिला है, 5 लोगों को मिला है, और उसमें से एक बिंदेश्वर पाठक हैं, इन्हें मरणोपरांत मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक GNI रैंकिंग 2024 के अनुसार सकल राष्ट्रीय आय में शीर्ष देश कौन सा है? आंसर है बरमूडा। ग्लोबल ग्रोस नेशनल इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 2024 में
$1,25,210 प्रति आय के साथ शीर्ष पर बरमूडा देश रहा है। राष्ट्रीय आय का जो फॉर्मूला है निकालने का वो होता है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देकर, ये निकाली जाती है। यूएस से इसमें 8वें स्थान पर रहा है। ये जो बरमूडा देश है यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है, तो टोटल जो राष्ट्रीय आय थी उसका जब भाग दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा ही आई थी उसकी, तो आती भी है ज़्यादा, और इसके लिए इसका सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बरमूडा देश किस महाद्वीप में स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में। बरमूडा ट्रायंगल पर किस देश का अधिकार है? इंग्लैंड देश का। ये काफ़ी अलग है क्योंकि बरमूडा देश है ये नॉर्थ अमेरिका में है और बरमूडा ट्रायंगल है उस पर अधिकार इंग्लैंड का है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा देश की राजधानी क्या है? हैमिल्टन। चावल, चना, गेहूँ, मटर में से कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल है और इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? इसमें से चावल है ये खरीफ की फसल है, और चना, गेहूँ, मटर, जौ, बाजरा ये सभी जो हैं ये रबी की फसल होती है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत कौन सा स्थान रहा है? 93वां। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 134। जेंडर इनइक्वलिटी में भारत की रैंक कौन सी है? 108। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129। फायर पावर इंडेक्स में भारत की स्थान 4th। प्रेस फ्रीडम रैंक में भारत का स्थान है 159। एशियन पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd है। ये जो रैंक है इनमें से एक ना एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा और हर बार आता भी है रैंकिंग से क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होती है रैंकिंग। ऊर्जा संक्रमण में रैंक भारत की 63। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में रैंक भारत की है जो है 176। हाल ही में भारत यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? फ्रांस। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है? टेनिस खेल से। टेनिस के महान खिलाड़ी राफेल नडाल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की है। ये स्पेन देश के रहने वाले हैं। यह अपने करियर में टोटल 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। किंग ऑफ क्ले कोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि 22 में से टोटल 14 जो ग्रैंड स्लैम जीते हैं वो क्ले कोर्ट के ही जीते हैं। इनका अंतिम टूर्नामेंट जो है नवंबर में होगा, डेविस कप वही होगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। साल का पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सेकंड नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, और 4th नंबर पे होता है यूएस ओपन। और पूछा जाता है कि इन सब में से सबसे पुराना कौन सा है, तो वो है विंबलडन। सबसे पुराना ये देखिए क्वेश्चन भी है। सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम है विंबलडन है, 1877 में शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस कोर्ट पर होता है? हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पर होता है? क्ले कोर्ट पर। विंबलडन किस कोर्ट पर किया जाता है? ग्रास कोर्ट पर। यूएस ओपन किस कोर्ट पर होता है? हार्ड कोर्ट पर। विश्व में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया का रहने वाला है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलेम को। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? हंगरी को। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रदूषण से है? ध्वनि प्रदूषण से। मतलब जो रोड होते हैं उनके साइड में और बीच में जो ग्रीन पेड़ लगाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रीन मफलर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि MgHO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? आंसर है नीमा रिंजी।
नीमा रेंजी 8,000 मीटर की अधिक ऊंचाई वाली 14 चोटियों को फतेह करने वाले 18 वर्ष की सबसे युवा बने हैं। यह नेपाल के रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार फतेह करने वाले कौन थे? कामिरीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह करने वाले कौन थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिन नॉर्वे के। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है माउंट केटू। इसकी ऊंचाई जो है ये है 8,611 मीटर। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तेलंगाना राज्य में। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टचडाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी प्राइवेट कंपनी कौन सी है? इंट्यूटिव कंपनी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तुलु वंश के। अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? 2008 बीजिंग ओलंपिक में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये बनाया गया है 12 अक्टूबर को। और 2024 में इसकी थीम थी पक्षियों के लिए कीड़े। कीड़े यानी कि उनका जो भोजन है वो। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये बनाया जाता है 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब बनाया जाता है ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है उज्जैन मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ पर लॉन्च किया गया है? केरल राज्य में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किस बारे में उल्लेख है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। 1951 के पहले एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? ये की थी भारत ने। मतलब 1951 में जो पहले एशियाई गेम स्टार्ट हुए थे वो भारत में ही शुरू हुए थे। उसके बाद 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? वो भी भारत में हुआ था। और तीसरा इम्पोर्टेंट है 2024 में जो एशियाई खेलों का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? होंगजाऊ चीन में हुआ था। और ये हुए थे 19वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? राज्य का तो दूसरा है लेकिन और भारत का होगा वो 55वें नंबर का होगा। आंसर है बिहार का। बिहार में पहला टाइगर रिजर्व जो है वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि चंपारण जिले में स्थित है। और अभी बिहार का दूसरा और भारत का 55वां कैमूर टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिली है। अभी बना नहीं है लेकिन मंजूरी मिली है। तो अभी तक हम सिर्फ बोलेंगे कि 54 ही है भारत में। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि MP में स्थित है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। ये जो तीनों है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, करंट के वे में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व ये भी झारखंड में स्थित है। उसके बाद है सिमलीपाल और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में। श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का अवार्ड किसे मिला है? ओपनहाइमर फिल्म को। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से संबंधित है? यह है भरतनाट्यम से। और अभी हाल ही में 2024 का जो पद्म विभूषण है वो इन्हें ही दिया गया है भरतनाट्यम के लिए, पद्मा सुब्रमण्यम को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर आ सकती है। पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो शब्द किस फसल से संबंधित है? यह है चावल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध किससे था?
आंसर है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी यानी कि जो हार्ट के सर्जन होते हैं वो होते हैं। और भारत में जो सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट, वो इन्होंने ही किया था और इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारत में पहली बार हृदय का ट्रांसप्लांट करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर वेणुगोपाल थे और इन्होंने 1994 में किया था। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इनका जन्म राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में जो है ये तंबाकू का अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। उसके बाद है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये हृदय के लिए होता है। ईईजी होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, ये मस्तिष्क के लिए होता है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करंट्स। हाल ही में संयुक्त मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 134वां। हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। और इनकी जो कप्तान थी वो थी स्मृति मंदाना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की वे में, क्योंकि अब आईपीएल में महिला की टीम में किसने जीता था वो काफ़ी पूछा जाता है। और उसी के साथ आपको जो कप्तान कौन थी, स्मृति मंदाना, वो भी आपको याद रखना है। भारत का पहला तेल कुआं कहाँ पर स्थित है? असम डिगबोई में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायरेक्टर्स। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों के लिए ग्रामोदय योजना किसने प्रारंभ की है? आंसर है ओडिशा राज्य ने। ग्रामोदय योजना की शुरुआत ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने की है। यह माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा और इनका उद्देश्य जो है वो जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ तक जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ वहाँ तक पहुँचाना है और उसी के लिए ये शुरू किया जाएगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सुभद्रा योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई है? ओडिशा राज्य में। हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? ये की है फिलीपींस को। रिंगिट किस देश की मुद्रा है? मलेशिया की। मोनालोआ ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है हवाई द्वीप में और यूएसए में। काफ़ी बार एग्जाम्स में आया भी है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है नोएल टाटा को। जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, उनको टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष है वो बनाया गया है। उसके बाद है इम्पोर्टेंट करेंट्स। रतन टाटा को पद्म विभूषण कब मिला था? 2008 में मिला था। और ये जो क्वेश्चन है रतन टाटा को पद्म विभूषण कब मिला था, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में ज़रूर आएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इनका निधन हुआ है और इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आएगा, तो आपको ये याद रखना है। हाल ही में लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला फुटबॉलर कौन है? एतानी मोनावाटी। हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। 2011 की जनगणना के अनुसार जो ऋणात्मक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? यह है नागालैंड। ऋणात्मक मतलब ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं है बल्कि जनसंख्या वापस घटी है।